तो है गाइस, मेरे साथ है कृष्णा जी जो कि है सोच फाउंडेशन का डायरेक्टर है हमारा साथ, हमारे बीचों बीच। नमस्ते। नमस्कार सर, आप हमारा व्यूअर्स को जरा बताएंगे आपका लाइफ स्टोरी, कैसा आपने ये सब्सटेंसेस को यूज किया और आपने कैसे ये सब्सटेंसेस को छोड़ा और आपका कारण क्या है, मकसद क्या है, क्योंकि आपने इस उत्तराखंड इलाके में किसी को मैंने नहीं देखा जी, सुंदर संस्था चलाते हुए। जी। और आपका नेक्स्ट 5 इयर्स प्लान्स क्या है? आप ये बता सकते हैं कृपया करके? आप हमारा व्यूअर्स के लिए आपका टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का। मैं इस संस्था को यहाँ पे 1918 से 2018 से चला रहा हूँ मैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नशा एक ये बहुत भयंकर बीमारी है और दिन प्रतिदिन ये बच्चों को, युवा पीढ़ी को अपने आगोश में ले रही है। और ये ड्रग्स जो है कि हमारे जितने भी युवा पीढ़ी के लड़के हैं, इन सबको अंदर से खोखला कर रही है। और इसकी इस बीमारी से कोई बच नहीं पा रहा है आज की डेट में। और ये हम यहाँ पे जो प्रोग्राम चला रहे हैं, यहाँ पे 12 स्टेप प्रोग्राम चल रहा है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, दिल्ली और हरियाणा के भी पेशेंट हैं यहाँ पे हमारे पास। लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा माहौल भी है, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। जी। सब देखो, इनको प्यार की जरूरत पड़ती है, प्यार तो बहुत जरूरी होता है इनको देना, लेकिन तरीके से कितना प्यार इनको देना है। बाकी जो प्रोग्राम्स हमारे हैं, लव केयर कंसर्न का प्रोग्राम है। और मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप कल नेचुरोपैथी के बारे में आप बता रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। नेचुरोपैथी क्या है बेसिकली? आप ये मेरे को ये समझा सकते हैं? नेचुरोपैथिक जो है एक प्राकृतिक चिकित्सा है ये। ओके। उसके द्वारा हम इलाज करते हैं। जैसे कि हम कुंजन करवाते हैं, जल नीति करवाते हैं और संग प्रचलन करवाते हैं। इसमें स्टीम बॉक्स है हमारे पास, जो हम आपको अभी दिखाते हैं। उस स्टीम बॉक्स में हम, कोई भी बंदा है स्मैक का, ये चरस का, ये सूखा नशा जो है उसका, तो हम, अल्कोहल भी है वो भी ठीक है, हम उस बॉक्स के अंदर उसको डालते हैं। इतना गर्दन उसमें भार होती है और वो अपने छिद्र कणों से उसका जो भी गंध होता है उसे उससे हम डिटॉक्स करते हैं उसे। ओके। हाँ और जी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना अच्छा लोकेशन और व्यूज आप देख सकते हो पीछे हमारा हाँ जी, बैकग्राउंड में, हाँ जी। इसी लोकेशन पे क्यों आपने सेंटर बनाने के लिए सोचा? देखो, एकांत और शांति बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन, आर्ट ऑफ लिविंग अगर हम यहाँ करवाते हैं तो देखो, बाहर भी कर सकते हैं आप, वो भी अच्छा है, लेकिन आप यहाँ करते हैं तो यहाँ में एकांत हमें मिलता है ओके। एकाग्रचित करने के लिए, अपने अपने आप को मेडिटेट करने के लिए। हमें शांति प्रिय जगह, ये पेड़ पौधे, शुद्ध हवा, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हमारे बहुत से, भारत में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि दिल्ली जैसे शहर में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ प्रदूषण है। ये कम से कम प्रदूषण लेस क्षेत्र है ये। और आप ये बता सकते हैं कि आप कितना साल आप यूजिंग कर रहे थे, यानी कि सब्सटेंस यूज कर रहे थे आप? हाँ, मैंने 12-13 साल मैंने नशा किया है। मैंने शराब भी पी है, चरस भी पी है, स्मैक भी पी है मैंने, जी। सिगरेट शराब सब पिया है मैंने। लेकिन आज मैं 2008 से लेकर अभी तक मैं बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू किसी भी चीज का कोई सेवन नहीं करता। हाँ जी सर। और आपका कुछ प्रोजेक्ट्स आप बता रहे थे, जैसे कि अगले 5 साल पे आप क्या करने चाह रहे हो इस जगह को? मैं अगले 5 साल में, मैं, मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं गांव-गांव में जाके कैंप लगाऊं, अवेयरनेस प्रोग्राम करूं, और आहा कैंपिंग करूं, लेक्चर प्रोग्राम दूं। मैं इस कॉलेजों में जाता हूँ, मैं स्कूलों में जाता हूँ, यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि मैं जेलों में भी जाऊँ, वहाँ प्रोग्राम्स करूँ। मैं जो नशे से पीड़ित लोग हैं उनको नशे से दूर
रखने के लिए मैं उनकी मदद कर सकूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा उत्तराखंड और मेरा भारत नशे से दूर रहे। ओके, आपका अभियान मेरे को सुन के अच्छा लगा। और आप हमारे व्यूवर्स को ये बता सकते हैं कि आपका मार्गदर्शक कौन था? किसने आपको ये कार्यक्रम को सिखाया और आपने क्या मोटिवेशन हुआ था उनसे कि आप आज की डेट पे आपके अंडर जो है, मतलब मैंने जितना जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है सूत्रों के मुताबिक, आपके पास कम से कम 20 पेशेंट तो जी होंगे, हाँ, जी इंक्लूडिंग हाँ, स्टाफ। जी हाँ, जी हाँ। तो इतने लोगों को आप बैकअप कर रहे हैं और सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है इसके पीछे? और उनका जो जो आपका वेल विशर है, उनके बारे में भी कुछ आप बता सकते हैं आप हमारे व्यूअर्स को, थोड़ा-सा उनको भी पता चले आपके लाइफ स्टोरी के देखो, बारे में? मेरा जीवन बचा है तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं दूसरे का भी जीवन बचे। ओके। देखो, एक माँ तो होती है जो जन्म भी देती है और पालती-पोसती भी है। एक माँ होती है जो जन्म देती है, बेचारी जन्म देने के बाद ही कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। तो मेरे को मेरी माँ ने जन्म ज़रूर दिया, लेकिन मेरे को दूसरी ज़िंदगी देने वाली माँ मेरे लिए मेरी माँ ही है, मैडम किरण बेदी। जी। मैं 1993 में मैं दिल्ली गया था। मेरा भाई इंडिया विज़न ग्रुप फाउंडेशन का मेंबर था जी, और मेरे भाई ने मुझे नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया जी, और मैं कम से कम 20 दिन में ओपीडी गया मैं। ओपीडी गए मैं, वहाँ पे इस ओपीडी के स्टाफ होते थे, मिस्टर रोशन लाल जी, डॉक्टर भारत भूषण जी। इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट करा और मैं ओपीडी आता रहा। उनको ये लगा कि इसका इलाज लेने की इसकी इच्छा है, तो इसको इलाज ज़रूर देना चाहिए। मेरे को 21वें दिन मेरे को एडमिशन मिल गया था मेरे को। जी। थाना सराय रोहिला के 3rd फ्लोर में मेरा डी एडिक्शन सेंटर था। मैं वहाँ रहा, मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। मैडम बेदी जी समय-समय पर वहाँ आती थी और सारे पेशेंटों का हाल-चाल पूछती थी, सबको पूछती थी। वो सबका जीवन बचाया उस मैडम किरण बेदी ने। फिर वहाँ से मैंने अपना जीवन शुरुआत करा। मैंने फोकल यूनिटी में जॉब करी। मैंने वहाँ वॉलंटरी 1 साल वॉलंटरी करने के बाद मैंने फोकल यूनिटी में जॉब करी। जॉब मैंने कई साल मैंने वहाँ जॉब करी। मैंने जॉब करने के बाद मैंने सोचा कि यार मेरे इधर भी नशे से पीड़ित लोग बहुत हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे इधर भी गाँव में साइड में जिस डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में भी इस कार्यक्रम को चलाऊँ, नशा मुक्ति कार्यक्रम को, और बहुत से लोगों का, बहुत से परिवारों को उजड़ने से बचाऊँ। तो फिर मैंने यही काम मैंने यहाँ शुरू करा है और मेरे साथ मेरी टीम वर्क है। यहाँ पे डॉक्टर है, काउंसलर है, साइकियाट्रिस्ट है, नर्स है, एमएसडब्ल्यू है। ये सब लोगों ने मेरा सहयोग करके, मेरे ये वॉलंटरी स्टाफ है, सहयोग करके मैंने ये काम शुरू करा है। और परमात्मा की कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से पचासों लोग ठीक है यहाँ पे। बहुत अच्छी-अच्छी उसमें है, किसी को 9 साल, किसी को 8 साल, किसी को 7 साल, इस तरीके से यहाँ पे हाँ जी, तो और जैसे सब अपना कि अच्छा जीवन जी रहे हैं। आपका अनुमति है सर, मैं भी बात करूँ मेरे पॉडकास्ट में कुछ फ्यू मिनट्स के लिए? जैसे कि आपने जो बताया था, मेरे को भी मैडम ने ही मुझे परमिशन दिया था, यानी कि मैसेज दिया था ये सुंदर प्रोग्राम का, और उन्हीं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, यानी कि सन 2016 से। और आपका जो पेशेंट लोग हैं वो होटल चला रहे हैं आज की डेट पे, यहाँ बहुत अच्छा आसपास है, के गांव में, बहुत अच्छा है, मैंने देखा था। और उनके साथ भी परांठे भी खाए थे कल। बहुत अच्छा है। और आपके यहाँ पे आने के बाद है ना, थोड़ा सा मेरा दिमाग में बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, सवाल जवाब था। जी, जी। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा और ये मॉल देख के मेरे को थोड़ा सा एहसास हुआ कि मैं सही जगह पे हूँ। और मेरे को है ना अस्थमा का प्रॉब्लम है। अच्छा, इस जगह पे आने के बाद है ना, थोड़ा सा मेरे को तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छा है। और एक आध दो बॉलीवुड मूवीज तो आपने देखा होगा, जैसे कि संजू करके जी, एक जी, मूवी जी, है, जी, जी, जी। जहाँ पे संजय दत्त को रोज बोला जाता है कि सुबह उठते ही आपको दौड़ लगाना है, जॉगिंग करना है, बॉडी मेंटेन करना है। कल ने आपने एक नेचुरल थेरेपी करवाई थी, जैसे कि नीचे नदी तक, यहाँ से गंगा नदी तक। कैमरामैन जी जरा गंगा नदी को दिखाइए, गंगा नदी तक जाके आइए, ऊपर आइए।
और उसके बाद जो है, वहाँ से नीचे से ऊपर आते ही मेरे को थोड़ा-सा दिमाग क्लियर हो गया। तो ऐसे ही आप हर एक पेशेंट के साथ ऐसे ही आप ट्रीटमेंट करवाते हैं? जी हाँ, जी, 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 जी। और केदारनाथ का रेप्लिका मंदिर भी नीचे है शायद जी, मेरे जी, ख्याल जी, से। जी। उस तर्ज में बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर तो यहाँ से कम से कम 2 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसी तर्ज में किसी ने यहाँ पे भोपाल से कोई घनसाला जी है, उन्होंने एक मंदिर बनवाया है यहाँ पे, वो आपने देखा होगा कल, बहुत अच्छी तरीके से बना है। और इसी माध्यम से है ना मेरे को थोड़ा-सा शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति मेरा ठीक होने लगा। हाँ जी। और आप ऐसे ही पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हो मतलब रोज़ जो ऐसे ही मॉर्निंग स्पिरिचुअल वॉक्स जी। और नेचर में थोड़ा-सा नदी में डुबकी लगवाना, आप ऐसे ही ट्रीट करते सभी को? हाँ जी, जी। एक्चुअल में मैं न नदी में तो नहीं लेके जाता मैं किसी को, क्योंकि कोई डूबने-डाबने का भी खतरा होता है, किसी को स्विमिंग करना नहीं आता है, जी, हैं? लेकिन चाह रहा हूँ कि मैं स्विमिंग पूल बनाऊँ यहाँ पे, ओके। नीचे अभी हमने लैंड खरीदी है, स्विमिंग पूल बनाऊँ और मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके कि जितना हो सके कि बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सबसे बड़ी बात है स्वस्थ काया बहुत बड़ी चीज़ है। ओके सर, थैंक यू। और आप कुछ बताना चाहते हैं हमारा व्यूअर्स को कि क्या कर रहे हैं लाइफ में, इस नशे से कैसे दूर रहें और क्या करना है इससे बचने के लिए? देखो, सुबह योगा, मेडिटेशन तो बहुत अनिवार्य है। ओके। अगर अपने आप को अगर फिट रखना है तो योगा, मेडिटेशन करना है, गलत लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल से दूर रहना है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल ही आदमी को वहीं लेके जाता है और अपने आप को बिज़ी रखो, और ये जितना हो बत सके बिज़ी रखो, हैं? और प्रोग्राम को समय-समय पे अप्लाई करते रहो। फीलिंग्स चलती है, विचार आते हैं, चले जाते हैं, नेगेटिव विचारों से खेलना नहीं है ओके सर, और आप ये बता सकते हैं कि गेटवे ड्रग कौन-सा है? जैसे कि ये नशा करने से ही बाकी जो है बंदा और आई ड्रग्स पे चले जाता है। गेटवे ड्रग कौन-सा है आपके अनुसार? देखिए गेटवे ड्रग तो ये भांग से शुरू हो जाता है आदमी, एक गांजा है जो आम जगह मिल जाता है और सस्ता होता है। जी, मतलब उसको यूज़ करता है, अल्कोहल, शराब जगह-जगह इनके बने हुए, ठेके बने हुए हैं, लेकिन हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो बारिश होती है, तो छतरी लेके अपना बचाव खुद करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। हर टाइप के लोग मिलेंगे, नशेड़ी लोग मिलेंगे, शराबी मिलेंगे, चरसी मिलेंगे, लेकिन अब मुझे तो अपने आप को बचाना है ना, ऐसे ही हम इन लोगों को बताते हैं अपने आप को बचाना है। देखो ना बोलना सीखना होता है, बिल्कुल ना, है ना? अपने आप को अलग रखना है सबसे, जब तक स्ट्रॉन्ग ना हो। अगर आदमी अब मेंबर कोई भी होता है, वो योगा करता है, मेडिटेशन करता है, गेम करता है, गैम्बलिंग गेम खेलता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस खेलता है, कैरम जी, खेलता है, तो अपने आप को अलग रखता है वो। काम के टाइम पे काम करना है, तो जब कोई भी मेंबर अपना काम करता है, बिज़ी रखता है अपने आप को, तो नशे की ओर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर कोई फ्रेंड सर्कल आता है, तो उसे ना बोलना सीखना है और उससे दूरी बनानी सीखनी है। अगर उनसे जितनी दूरी बना के रखोगे, तो उतना ही अपने आप को क्योंकि मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ, मैं डायबिटीज़ का बीमारी हूँ, बीमार आदमी हूँ, तो मुझे गुड़ से दूर, चीनी से दूर रहना है, हाँ जी, हाँ जी। मिठाई से दूर रहना है, ये मुझे पता है। तो जब मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ, नशा एक बीमारी है और मैं इससे ग्रस्त था, आज मैं डिटॉक्स हो गया, मेरा मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, तो मुझे इनसे दूर रहना है, अलग होना है, अगर जीवन बचाना है तो। ओके सर, आपका यदि कोई भी एडमिट होना चाहता है, हाँ, तो यदि हमारा चैनल में व्यूअर्स देख के आ रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड का व्यूअर्स देख के आ रहे हैं, हाँ। तो आप उनके लिए लोकेशन बता सकते हैं या दिल्ली से जो भी आ रहा है? हाँ, जो कोई कॉल करता है तो उनको बिल्कुल हम लोकेशन भेजेंगे उन्हें ओके सर, आपका करंट लो नंबर बता दीजिए पहले। मेरा नंबर जो है 9012064430। ओके। हाँ, और दूसरा है 9758885537। और आपका लोकेशन बता दीजिए, कहाँ पे ये जगह जो है? ये ये जो है कोटद्वार और पौड़ी के बिल्कुल सेंटर में है। ओके, ये कोटद्वार से 54 किलोमीटर दूर पड़ता है, एक जगह का नाम है सतपुली। ये ओके। जिला पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल। तो जिला पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार और पौड़ी के बिल्कुल बीच में एनएच नेशनल हाईवे रोड जा रही है मेरे सामने से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये बद्रीनाथ रोड जा रही है, केदारनाथ रोड जा रही है यहाँ से। जी तो सर। मैं उसी के बीच में एक नौगाँव का मंदिर सतपुली है, एक तहसील के सामने।
वहाँ पर मेरा डी एडिक्शन सेंटर है ये। ओके। हाँ जी। और आप ये बता सकते हैं जैसे कि हमारा व्यूअर्स को कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है या आपके पास कुछ पैसा मैंने माँगा कि आपको नहीं, प्रमोट नहीं, आप करने के देखो, लिए? आपकी सेवा जो है निस्वार्थ सेवा है, निःशुल्क सेवा है जी, और बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा आपको क्योंकि निस्वार्थ लोग बहुत कम होते हैं। जी। हाँ, और जो देखो काम वही होता है जो निस्वार्थ होता है। इसमें देखो जीने के लिए तो देखो आदमी को 2 टाइप के होते हैं, खाने के लिए जीता है, एक जीने के लिए खाता है। लेकिन हकीकत में जो है, तो आदमी को जीने के लिए खाना चाहिए। आप लोगों ने हम मुझसे कोई डिमांड नहीं है आपकी, कोई आपने मुझसे कोई शुल्क नहीं लिया है ना? और मुझे अच्छा लगा जो आप लोगों ने ये डिसीज़न लिया है कि मुझे मुझे कोई शुल्क नहीं लेना है। तो निस्वार्थी सेवा है, सेवा ही निस्वार्थ होती है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आप ये बता सकते हैं 2008 से आप क्लीन हैं? जी हाँ, मैं 2008 से बिल्कुल क्लीन हूँ। कोई भी बीड़ी, सिगरेट या बिल्कुल, तम्बाकू मैं का बीड़ी, कोई सिगरेट, सेवन तम्बाकू नहीं करते हैं आप? किसी चीज़ को नहीं छूता जैसे मैं। कि मेरा गुरुजी है जो कि हमारा दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है सुबोध जी, हाँ, हाँ। उन्होंने भी बीड़ी तम्बाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं। हाँ। और अभी जो है आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आपने कितना बैंक बैलेंस कर लिया और आपने कितना ये वेल्थ कर लिया? क्योंकि सर देखो आपके पास कार भी देख रहा हूँ, बड़े-बड़े ज्वेल्स भी देख रहा हूँ, देखो, अंगूठी भी देख रहा ना, हूँ, ना पूछना तो पड़ता है जो क्योंकि ये मैं तो यंगस्टर हूँ। देखो ये तो जो है ये तो मेरा पार्ट 2 काम जो है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करता हूँ, मेरी शॉप भी है, वहाँ भी बच्चे बैठते हैं और जो है कि गाड़ी भी है, लोन पे ले रखी है गाड़ी, जी, जी, जी। कोई दिक्कत नहीं और अपना चल रहा है उस दलदल से अच्छा है तो मैं अपनी एक साफ-सुथरी ज़िंदगी जी रहा हूँ और दूसरों को भी प्रेरणा देता हूँ कि यही ज़िंदगी जीनी है। मेरी ज़रूरत अगर साइकिल से पूरी हो रही है तो मुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत इच्छाओं पे काम नहीं करना है और मोटरसाइकिल से हो रही है तो मुझे मेरी ज़रूरत है एक छोटी-सी गाड़ी से अल्टो वगैरह से मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, तो मुझे कोई ये ऑडी, फॉर्च्यूनर इनकी इच्छा ही नहीं है और मैं ओके। खुश हूँ। ठीक है सर, आपको ये भी बता दूँगा जैसे कि जितने भी मैंने सेंटर में गया अभी तक, हाँ जी, हाँ जी। ये तीसरा सेंटर है आपका। हाँ जी। तो मैं सभी को यही बोलता हूँ कि मेरा नंबर मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी से यदि लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। मेरा जी, इंस्टाग्राम आईडी है चित्कर्ष सिद्धू जी। और मेरे एक ईमेल आईडी है जो काम रिलेटेड है। हाँ। तो आपने भी मेरा अनामिकता मेंटेन किया हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ जी। किसी को मत बताओ कि मैं यहाँ पे हूँ। सिर्फ़ 3-4 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता जैसे कि मेरे माँ हो गए और मेरे गुरुजी सुबोध जी हो गए और आप हो गए। बहुत सारे लोग मेरे को अभी भी फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो आज के डेट पे जो भी मुझे बात नहीं कर रहा है इंसान, वो मुझे कॉल करके बात कर रहा है। तो आपको हुँ। लगता है कि मैं ये काम जारी रखूँ या इसको कैसे करूँ? आप एक आइडिया दीजिए हमारा चैनल को क्या करना है? आपका ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद हमारा ज़रूरत होना है क्योंकि आप देखो इतने बड़े आदमी हो। सिद्धू जी ऐसा है कि अपनी आइडेंटिटी तो जब हम नशे के दौरान थे, हमने अपनी आइडेंटिटी तब नहीं छिपाई है। जी, जी, अब तो हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अब तो नहीं छिपानी चाहिए हमें, ठीक है। है ना? कहते हैं 1947 में मेरा देश आज़ाद हो गया था, जी, है ना? हम आज़ाद देश के एक आज़ाद इंसान हैं। हमें अपनी आज़ादी के लिए अपनी आइडेंटिफ़ाई नहीं छिपानी चाहिए, ठीक है सर, है नहीं? और देखो जो गलत होगा वो छिपाएगा, आप गलत नहीं है, ठीक है सर। आप गलत नहीं है, आप अच्छे हैं। आप बहुत आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। आप एक अच्छे इंसान हैं, है ना? देखो जब तक हम खुल के नहीं जिएँगे, हम अच्छा नहीं जिएँगे तो बेकार है, फिर हमारी ये जो रिकवरी वाली लाइफ़ है तो बेकार ओके सर, जैसे है। आपने बताया वो खुल के ही जिएँगे हाँ, और आपके गले में क्या है सर वो आप ये एक्चुअल में ये आज यहाँ पे नगर पंचायत महा उत्सव चल रहा है ओके, ये उसका कार्ड है ये। ओके, ओके, सतुली में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज़रा तो सर इसके क्या हम करूँगा? मेंबर भी है तो ये आज हमारे यहाँ पे चल रहा है। ये 13 सालों से चल रहा है यहाँ पे ओके, ओके, और बहुत भव्य तरीके से चल रहा है। इसमें हमारे नगर अध्यक्ष जो है जितेंद्र सिंह चौहान जी, श्री जगदम्बा डंगवाल जी, श्री संजय कुकरेती जी
जी। और बहुत से लोग हैं इसमें अन्य जिनको मैं नाम सबका नाम नहीं ले पाऊँगा मैं, तो लेकिन बहुत से लोग हैं जिन लोगों का हमें सहयोग है, सारे बाज़ार का सहयोग है, आप जैसे भाइयों का सहयोग है, जिससे ये चल रहा है। तो क्या हम आ सकते हैं अभी इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल आप आ सकते हैं। वेलकम, ओके। मोस्ट वेलकम आपका। तो सर आपसे मिलके अच्छा लगा। आपने चाय-पानी पिलाई और मुझे इतने दिन रुकवाया, नाश्ता भी मस्त करवाया, हाँ जी, हाँ जी। परांठे भी मस्त बनाया आपने और अच्छा लगा आपसे मिलके और बार-बार मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम। यदि भगवान का इच्छा हो मैं अपने परिवार के